सो बेटा पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है जिसकी हेल्प के नाल टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट निकाल सकते हैं। पोटेंशियोमीटर एक वायर विद यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिटेड ऑन ए वुडन बोर्ड। तो ये असी मान के चलते हैं कि एल की है इस पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ, रो की है रजिस्टिविटी, स्मॉल ए की है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हुण ये जिहड़ा पोटेंशियोमीटर है ना, ये उदों तक डेड है, इनएक्टिव है जब तक ये वुडन बोर्ड और वायर है। ये एक्टिव कदों होना, जदों ये चों करंट पास कर। और पोटेंशियोमीटर दे विच जिहड़ा करंट असी पास करवाने आ वो एक स्टैडी करंट है, फिक्स्ड वैल्यू का करंट है। मतलब इस पोटेंशियोमीटर नू मेजरमेंट लई रेडी करन लई की करना पएगा, इसकी वायर दे विच स्टैडी करंट पास करना पएगा। तो स्टैडी करंट किद्दां पास करांगे, तो आपां इस वायर नू ना बैटरी नाल जोड़ दांगे। आ देखियो हुण गल नूं सुन लो पहला। तो आ लगी है जुड़न बैटरी नाल, जोड़ती। हुण ये जिहड़ी बैटरी है जिहदे नाल पोटेंशियोमीटर वायर जोड़नी है असी, ताकि पोटेंशियोमीटर वायर च स्टैडी करंट पास कर सके। तो इस बैटरी नूं असी पता की कहने आ, ड्राइविंग सेल। जिहड़ा सेल ड्राइविंग सेल, जिहड़ा कि इनू एक्टिव कर रहा वायर में, ड्राइव कर रहा। तो आ जिहड़ा सेल है ड्राइविंग सेल, तो इहदा ईएमएफ आपां ईडी लिख दांगे। और डी का मतलब ड्राइविंग सेल का ईएमएफ, मतलब सिंबल देख के अच्छा सुनो, जिहड़ा पुत्त सैल है वो दो तरह नाल आपां डील करते हैं, आइडियल ते रियल। आइडियल होए तो उसकी इंटरनल रजिस्टेंस 0 है, जे रियल होए तो ठीक है। तो आ गई इस ड्राइविंग सैल की इंटरनल रजिस्टेंस। तो आप इत्थे मान लैने आ। तो जे मान लो न्यूमेरिकल दे विच सैल की इंटरनल रजिस्टेंस बारे कुछ नहीं दस्या गया ड्राइविंग सैल की, तो वो 0 ले लांगे। तो आर डी की है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइविंग सेल। अच्छा हुण पुत काम तो खत्म हो गया भी आप आ इधरों बी नाल जोड़ देंगे, पर वो प्रॉब्लम प्रैक्टिकल पता की आऊगी भी जदों आप रीडिंग तो बाद करंट रोकना वा, तो सानू की करना पएगा, कनैक्शनस उतारने पैणगे। तो वो कनैक्शन उतारन च टाइम वेस्टेज है एक तरह की। तो असी पहले ही की इंतजाम करते हैं कि इत्थे एक की लगा देने हैं, की हुंदी है ऑन ऑफ करने लई सर्किट में। ठीक हो गई गल। फिर प्रैक्टिकली सानू लोड़ हुंदी है कि असी ये भी देखिए कि जिहड़ा पोटेंशियोमीटर असी रीडिंग लैण लई तैयार कीता वा उहदे च करंट कितना वा, है ना। तो उहदे लई असी की करते हैं, इहदे नाल एमीटर लगा लेंगे। और एक गल सुन लो, हर तरह का डिवाइस दो तरह का वा, एक आइडियल एक रियल। तो जदों तक मैंशन ना किया जाए उदों तक वो आइडियल ही है साडे लई। और आइडियल एमीटर की अपनी रजिस्टेंस 0 होंदी है, पर जे रियल एमीटर है तो वही रजिस्टेंस या असी कढ़नी होएगी या दसी होएगी। ठीक है। तो आइडियल एमीटर की रजिस्टेंस 0 है, ये दिमाग च बिठा लेनी गल। अच्छा हुण पुत जदों असी प्रैक्टिकल करना ना, तो ये जिहड़ा पोटेंशियोमीटर है इहदे अंदर जिहड़ा करंट फ्लो हो रहा
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਈਏ ਕਰੰਟ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਰੇਟਸ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਓਸਟੈਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਓਸਟੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो रियोस्टैट तो बाद फिर आप इनू जोड़ता, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर दे विच करंट नू एडजस्ट करन दे लई, फिर उस एडजस्ट कीते करंट नू मेजर करन दे लई ये सारा कुछ असी यूज कीता वा। हुण आ जिहड़ा सर्किट आपां तैयार कीता ना पुत्त, आ वाला, इनू असी कह दिंदे आ एक्सियलरी सर्किट, हेल्पिंग सर्किट। मतलब ये सर्किट पोटेंशियोमीटर नू एक्टिव करन दा रोल प्ले कर रहा, भी ये तैयार कर रहा पोटेंशियोमीटर नू रीडिंग लैन लई। तो इस सर्किट दा रोल की है, सिर्फ पोटेंशियोमीटर च फिक्स करंट नू सेंड कर। और ये जड़ा केस है, आ वाला सर्किट है, आ वाला सर्किट है, इहदे विच सैल होए, की होए, एम मीटर होए, रियोस्टैट होए या पोटेंशियोमीटर दी वायर होए, ये सारे इक्को रस्ते च आ रहे हैं, सिंगल पाथ। ये की है, सारे सीरीज है। और एक गल ध्यान नाल सुन लो, सीरीज जिहड़ा हुंदा ना, सीरीज रस्ता, इक्को रस्ते दे विच आने वाले सारे एलीमेंट्स सीरीज च हुंदे आ, ते ओह सारे एलीमेंट्स अदला बदली कर दईए, उन्हां दी रीशफलिंग कर दईए, तो सर्किट के उपर कोई फर्क नहीं पैंदा। मतलब कहण दा भी सानू ये लोड़ नहीं है याद रखन दी कि पहला बैटरी होएगी, फिर की होएगा, फिर एम मीटर, फिर रियोस्टैट। तो रियोस्टैट भी पहले नंबर पर हो सकता, समझ गए? तो एम मीटर दूसरे नंबर पर आ सकता, बैटरी तीसरे पर आ सकती, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क नहीं पैंदा। तो सीरीज के जिन्ने भी एलीमेंट्स है वो रीशफल हो सकते। आइडियल एमीटर की अपनी रजिस्टेंस ही, आइडियल एमीटर की अपनी रजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा हुण इधर देखो पुत्र, जिहड़ी पोटेंशियो वो काका बाद चो मिल रही हो है ना, किड्डा भरत मिलाप होण दिया। इधर देखो हुण पल्ले कुछ नहीं पैना, ए तो लैके बी तक कौन है, पोटेंशियोमीटर वायर है, जिहदी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ एल है, रजिस्टिविटी ए की है। तो अगर मैं कहा इस पोटेंशियोमीटर वायर की कोई रेजिस्टेंस है, तो आप कहेंगे यस, क्यों नहीं है, आरटी, आरटी लिख लो, आरपी कर लो, वो सिंबल ही है भी पता लग जाए भी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कह लो या कला पोटेंशियोमीटर कह लो, वायर का ही बनया पोटेंशियोमीटर। और आरपी की वैल्यू कितनी होगी पुत्र, रो एल बाय ए। ठीक है, हुण बेटा बड़े आराम दे नाल गल नूं समझो, ठीक है, क्योंकि आ जिहड़ी आपां 2 लैक्चर्स च खत्म करना टॉपिक, ये 10 मिनट च भी खत्म हो जाता है। बट गल यह है भी ये टॉपिक के न्यूमैरिकल्स करने लई डिटेल च समझना जरूरी है। कॉम्पीटिशन च एक एक गल समझनी, क्योंकि ये न्यूमैरिकल बड़े ईजी होंगे हैं, पर कारण यह है कि कंसैप्ट ना समझ होने करके बड़े वड्डे और मुश्किल नज़र आते सानू, है कुछ भी नहीं इन्हां च, मुफ्त के नंबर है। तो आ की हो गया पुत्र, टोटल करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर,
तो किसी भी सर्किट का टोटल करंट कितना निकलता? इधर देखो हम टोटल ईएमएफ कितना वा, ये करके करंट है पोटेंशियोमीटर का, तो ईडी का मतलब है ड्राइविंग सेल का ईएमएफ। अच्छा हुण इत्थे कुल कितनियां रेजिस्टेंस है? एक, दो ते एक एदी रेजिस्टेंस आरपी, तीनों ही सीरीज है। तो यदा मतलब आर डी प्लस आर एच प्लस आरपी, आरपी या टी जो भी सिंबल है वो लिख लिया, आप पी लिखा तो पी लिख। तो आ पोटेंशियोमीटर च टोटल करंट है, ठीक होई गल। अच्छा हुण बेटा ध्यान दियो, एक गल बड़ी क्लीयरली समझ जानी है, जिदा ए और बी एक वायर है जिहड़ी रेजिस्टेंस पोजेस कर रही है, ठीक है, और इस वायर च करंट आई फ्लो कर रहा है। करंट आई की वैल्यू असी कित्थों एडजस्ट करते हैं, क्योंकि पुत्र जिहड़ा सैल है वह ईएमएफ तो फिक्स है, सैल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिक्सड है, ठीक है। तो जिहड़ी पोटेंशियोमीटर वायर एक बार सिलेक्ट हो गई वही भी आरपी फिक्सड है। तो रियोस्टैट की रेजिस्टेंस नूं घटा वधा के असी करंट नूं एडजस्ट करते हैं, समझ गए गल नूं। चलिए अगे, हुण आ तां नोट हो गया तुहाडे कोलों। हुण देखो ए, हुण एक गल दा जवाब, जिहड़ा ए पॉइंट है, जिहड़ा सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, बी पॉइंट है, मैं वायर ते 4 पॉइंट्स ले ले, 4 की 40 भी ले सकते हैं, 400 भी ले सकते सी, 4 पॉइंट ले ले। क्या तुसी अज तक की जो पढ़ाई की है उस तो दस सकते हैं कि क्या ए सी डी बी इन्हां सारियां दा पोटेंशियल सेम हो? बोलो। एक तो नहीं है, भी आंदा नहीं। हाँ तो करंट ने फ्लो हमेशा किधर नू करना? हायर टू। तेन लगी समझ? टोपी पाई है गर्मी च। इधर देखो, इनू याद रखना है ना गल्लां नू। ए तो बी वाल करंट फ्लो कर रहा, ए और बी कौन है? रजिस्टर है। रजिस्टर च जदों भी करंट फ्लो करना, तो जिधर नू करंट फ्लो करना उधर नू पोटेंशियल ने डिक्रीज करना, ये गल याद रखनी है। और इन्हां चारां विचों सब तो ज्यादा पोटेंशियल किहदा होना? उस तो घट, उस तो घट, उस तो घट बी दा। ये गल्लां याद रखनियां, समझ गए? इधर नू पोटेंशियल घटना वा, जिन्ने मर्जी पॉइंट्स मैं लाई जावां तो इधर नू जा रहे पॉइंट्स का पोटेंशियल घटना, है याद रखनियां पैणियां गल्लां। हुण अगली गल सुनियो जरा, अगर आपां एक ए और सी, ए और सी कौन है? पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर 2 पॉइंट्स है, एनी 2 पॉइंट्स। सी और डी भी की है, एनी 2 पॉइंट्स। ए और डी भी की है, एनी 2 पॉइंट्स। ए और बी भी की है, एनी 2 पॉइंट्स। तो अगर मैं वायर के ऊपर, करंट कैरिंग वायर के ऊपर कोई 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेना, मान लो एक ए एक सी, तो ए तो लैके सी तक दी मान लो डिस्टेंस है, गैप है, लेंथ है एल, छोटा एल, क्योंकि बड़ा एल तो टोटल लेंथ है, तो स्मॉल एल की हो गया? पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर एनी 2 पॉइंट्स दे विच लेंथ, दूरी, डिस्टेंस है ना। हुण पुत्र क्या तुसी ए और सी दे विच पोटेंशियल डिफरेंस कढ सकते हैं?
ਜਿਹੜਾ पोटेंशियोमीटर वायर है ਉਹਦੇ ਚ करंट फ्लो कर रहा I, और पोटेंशियोमीटर वायर के उपर असी एनी 2 पॉइंट A एंड C सिलेक्ट कर लिया जिन्हां च दूरी L है, तो A और C दे विच पोटेंशियल डिफरेंस किहदे बराबर हो, तो वो होएगा I R दा मतलब होएगा A तो लैके C तक वाली रेजिस्टेंस है ना, ते हुण A तो लैके C तक जिहड़ी रेजिस्टेंस है वो है रो, ऐदा हो गई कि नहीं, तो एक ही है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन पोटेंशियोमीटर वायर A एंड C है ना, नाल लिखते आप, पता लगी भी ये गल। तो ए नहीं समझना भी ए स्टार्टिंग पॉइंट ही होना चाहिए, ए एंड सी कोई भी 2 पॉइंट हो सकते, सी और डी भी हो सकते, कोई भी 2 पॉइंट। अच्छा हुण इंटरेस्टिंग गल सुनियो पुत, हुण जिहड़ा पोटेंशियोमीटर है ना, जदों आपां इहदे नाल असीं रीडिंग नोट करनी है, मेजरमेंट करनी है, तो सब तो पहला तो असीं पोटेंशियोमीटर का करंट फिक्स कर देना कांस्टेंट, इट मीनस आ कांस्टेंट है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर वायर की रजिस्टिविटी भी कांस्टेंट ही है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि रजिस्टिविटी 2 चीज़ों पर मेनली डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ मटीरियल तो एक टैंपरेचर, है ना। तो नेचर ऑफ मटीरियल मतलब जेड़ी मटीरियल की वायर फिक्स हो गई वो तो ही रहना, तो टैंपरेचर के अकॉर्डिंगली असी एडजस्टमेंट कितना करते हैं कि कोशिश तो यही करी दी है रीडिंग लैन लगे टैंपरेचर कांस्टेंट रहे, कितना कांस्टेंट रहे कि थोड़े टाइम के दौरान ही करंट फ्लो करवाइए वायर चों, बाद चो सर्किट ऑफ कर दईए ताकि हीट पैदा ही ना होए तो टैंपरेचर वधे ही ना। पर फिर भी असी अलॉय नूं प्रैफर करते हैं इसे करके कि उसका टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी 0 हुंदा, आलमोस्ट 0 ही हुंदा, तो ये भी कांस्टेंट है। और वायर की थिकनेस भी, इसका मतलब क्योंकि आई रो ते ए कांस्टेंट्स है, फिक्स्ड है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन पोटेंशियोमीटर वायर की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। भी पोटेंशियोमीटर वायर के उपर जिहड़े 2 पॉइंट्स दे विच तुसीं पोटेंशियल डिफरेंस लै रहे हैं, उन्हां दे विच जिन्ना दूरी है वो प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये बन गया प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लिख लो, की बनया, नंबरिंग कर लो, है ना। प्रिंसिपल की बनया पुत्र, तो देखो व्हेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर जिहड़ा आप कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता, व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू ए पोटेंशियोमीटर वायर of uniform thickness, comma potential difference between any 2 points on it is
directly proportional to length of that portion, is directly proportional to length of that portion. ठीक है पुत्र। तो पोटेंशियोमीटर वायर ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस ਦੇ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा पोटेंशियल। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ? तो ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? स्मॉल के। स्मॉल के ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ਦਾ है, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ, थोड़ा जा ध्यान दो, सारा कुछ सामने है। के दी वैल्यू v बाय एल नहीं होगी? v पोटेंशियल डिफरेंस, एल डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट। dv बाय dr की हुंदा? dv पोटेंशियल डिफरेंस, dr डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना। तो v ओवर l की है k दे बराबर, ਇਹਦਾ मतलब k ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो k ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्लियर है पुत्र? तो थानू समझ आ रही पुत्र? चित्राक्ष तेनू भी मृदुल पक्का इंपॉर्टेंट है, तेनू चैतन्य तेनू मन्नत पक्का इंपॉर्टेंट बहुत है टॉपिक ये, तो इनू छड्डना नहीं है। हुण देखो पुत्र, क्योंकि v की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l है, तो इसका मतलब ग्राफ की होएगा v और l। ये बड़ा ये भी एक इदा ही हो, तो फिर कई बार जे l ओवर v दिता तां भी स्ट्रेट लाइन ही होनी है ना। पर है हाँ, तो आ स्लोप कितनी आऊ एदी? तो एदी स्लोप होनी है tan थीटा v बाय l मतलब के, तो एदे च स्लोप होनी है tan थीटा l ओवर v मतलब 1 बाय के। तो समझना की आपने भी जे मैनू BL ग्राफ दिता वा, उस ग्राफ की स्लोप पोटेंशियल ग्रेडियंट दसो। तो जे LV ग्राफ दिता पोटेंशियल ग्रेडियंट रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप होएगा, है ना। तो गर्मी नहीं लग मेरी? एक मिनट ठहर तो सही। हुण नोट करके लिखियो जरा, नोट करके की लिखना वा, हर डिवाइस जिहड़ा ना, जिहड़े भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उन्हां दे नाल एक टर्म जुड़ती है लीस्ट काउंट, पता। और वधिया घड़ी है कम ज्यादा नहीं, हुण एक घड़ी है
टाइम ही नोट करी था हुण एक घड़ी है जिहदे च ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੈਪ ਘਟ ਰਿਹਾ ਨਾ तो ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਗਾ ਹੈਨਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਗਾ तो ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਅਰਲੈਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਦੇਣੀ ਵਧੀਆ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਸ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਗੇ ਸਾਡੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਵਧੇਗੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੇਗਾ ਨਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਢੀਠ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੰਚ ਕਰ ਗਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੋ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਮੋਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਦੀ ਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਉਨਾ ਐਕੂਰੇਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਗਾ ਮੀਨਸ ਉਹ ਉਨਾ सेंसिटिव होएगा तो नोट करके की लिखना आपा क्योंकि ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कुछ नहीं उन्होंने कि ये पोटेंशियोमीटर is said to be more sensitive if its potential gradient is smaller तो अगर ਉਹਦਾ potential gradient smaller है तो वो more sensitive है ठीक है ਹੁਣ इधर देखो ਹੁਣ एक क्वेश्चन पड़ेगा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ एग्जाम ਚ आएगा वो कहेगा पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਆ ਇੱਕ ਐਲਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਦੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ A ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਾ B ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ A ਔਰ B ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਮੋਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਮੋਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਉਹ ਜਿਹਦਾ K ਘੱਟ ਹੋ ਤੇ K ਕਿਹਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਸਲੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਲੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ B ਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਇੱਥੇ ਮੋਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਦਾਂ तो ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ K ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ K ਸਲੋਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੀ ਸਲੋਪ ਘੱਟ ਉਹਦਾ K ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ K ਘੱਟ ਉਹ ਮੋਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁਣ B ਦੀ ਸਲੋਪ ਘੱਟ ਹੈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ तो मतलब ये इंफॉर्मेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ मींस एक्यूरेट रिजल्ट दवाई तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਧਰ ਆਓ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ
बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ते कंपटीशन ਲਈ थोड़ा ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਅਲੱਗ नोट कर लेना बॉक्स बना लेना भी ये कंपटीशन नहीं चाहिए सन देखो आ कर लो नोट है ना इसका रिजल्ट भी नोट कर लो ए और बी इतने की है दो डिफरेंट पोटेंशियोमीटर्स है ठीक है ते ज्यादा सेंसिटिव के लिए दस सकते हैं ਹੁਣ ਆ देखियो ਹੁਣ एक्स्ट्रा बॉक्स बनाना है पेपर से नहीं लिखने की लोड़ तो पेपर वाला का इतने काम खत्म हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ प्रिंसिपल ਹੁਣ ਆ देखियो ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ पोटेंशियोमीटर ਦਾ पोटेंशियल ग्रेडियंट ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏ कि ये अलग है तो उन्होंने लभन का फार्मूला की है V by L पर B की है हाँ दो गल्लां V की है वायर जिहड़ी पोटेंशियोमीटर वायर दे ऊपर दो पॉइंट्स दे विच पोटेंशियल डिफरेंस ते L की है उन्हां दो पॉइंट्स दे विच डिस्टेंस कितना ही होगी गल हुण दूसरी गल आपां आ है V आ है L जिहड़ा V है वो आही है ना ਇਹਦੇ बराबर I into रो L by A ते नीचे आ वाला L है आ कटे गए I रो बाय ए बन गया फार्मूला है ना ठीक है ये नाल डेंसिटी भी है रेजिस्टिविटी भी है सॉरी ध्यान रखना हाले अच्छा हुन इधर आओ ए किदे बराबर है हुन I ਦਾ मतलब है पोटेंशियोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ पोटेंशियोमीटर ਦੇ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਿਲਰੀ ਸਰਕਟ ਕਿਹਾ तो वो ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ED RD plus RH plus RP into रो बाय इधर लिख सकते हैं सर यहाँ करंट को एरिया को करंट डेंसिटी वो वाले लिख अगर क्वेश्चन में नहीं वो तो क्लब इशू है ना ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਰਾਈव ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ गर्मी लगने लग रही है ਹੁਣ RD ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਹੈ RH वेरिएबल ਤਾਂ ਹੈ वेरिएबल है पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ RP ਹੈ ਪੁੱਤ RP ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ रो टोटल लेंथ ओवर A लिख सकते हैं तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ ED RD plus RH plus ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਂਗੇ रो L by A लिख देंगे ਇਦਾਂ ਲਿਖਤਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ रो ओवर A ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ A by रो मैथमेटिकली रो ऊपरों थल्ले ले आंदा इधर कर सकते ये सारा मैथ आ ईडी है पुत्र आरडी एक आरएच ये मैं इकट्ठे लिख देता तो इनका दोनों नाल आ वाली टर्म की हो गई मल्टीप्लाई प्लस
गया, समझ आई ये गल। हुण ये फार्मूला डिराइव करन दा सानू किथे किथे फायदा होना, एक तो न्यूमेरिकल च, दूसरा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम च। देखो पुत्र, जे तुसी चाहते आ कि तुहाडा पोटेंशियोमीटर मोर सेंसिटिव होए तां के की होना चाहिए, स्मॉल। तां के स्मॉल करन दे लई ईडी भी स्मॉल होना चाहिए, मतलब ड्राइविंग सेल दी ईएमएफ घट होनी चाहिए। दूजी गल, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है। एल कौन है इथे, पोटेंशियोमीटर दी टोटल लेंथ। ਇਹਦਾ मतलब पोटेंशियोमीटर दी जिन्नी ज्यादा लेंथ होगी उन्ना के घट होगा, मोर सेंसिटिव हो। इस करके ਜਿਹੜੇ पोटेंशियोमीटर है लॉन्गर वायर यूज करते हैं ਆਪਾਂ, है ना। ਹੁਣ अगर मैंने कहे एक पोटेंशियोमीटर 4 मीटर लॉन्ग है, एक 6 है, दसो कौन सेंसिटिव हो, वो पता लग गया इथों। अच्छा समझ आ रही तेन गल। हुण फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नाल भी रिलेशन आ रहा है कि पोटेंशियोमीटर वायर जितनी मोटी हो ये ज्यादा हो, तो जे ए ज्यादा हो तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो के घट गया, तो सेंसिटिविटी बढ़ गई। अच्छा रेजिस्टिविटी डायरेक्टली है क्योंकि वो डिनोमिनेटर के भी थल्ले है ना, ऊपर चल जानी एक तरह की। तो इट मींस जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होएगी वायर दी पोटेंशियोमीटर की, उतना ज्यादा के होएगा, लेस सेंसिटिव होएगा। तो रेजिस्टिविटी कंपैरेटिवली घट होनी चाहिए, है ना। ये फैक्टर्स आ गए साडे। अच्छा एक तो ये के दा एक्सप्रेशन आ गया जेड़ा न्यूमेरिकल च वर्क होना। हुण इस के नू वरतदे वक्त पुत्र कर लो नोट, तो आपां आ वाला पोर्शन अलग नोट करना ना, इहदे नाल अगे चलना। आप पोर्शन जेड़ा ना रब करना, अच्छा जेड़ा पोटेंशियोमीटर है ਉਹਦੇ अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर। हो सकता जदों पोटेंशियोमीटर के ऊपर दो पॉइंट्स मैक्सिमम दूर हों, तो मैक्सिमम दूर पॉइंट्स किहड़े है इत्थे, ए और बी, है ना। तो ए और बी की दूरी की है, टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। ਇਹਦਾ मतलब v मैक्सिमम कदों होएगा जदों छोटा l बड़े l के बराबर हो, है ना। यही हो गया। हुण k की वैल्यू ਆਪਾਂ एक्सप्रेशन कढ चुके हैं, आ देखो। तो ਇਹਦਾ मतलब पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आही बन गया। ठीक होई गल। होने तो एक और इंफॉर्मेशन याद रखनी, आ जी वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है कि इक्वल टू 1 है, दस सकते हैं यार। आ वैल्यू कैपिटल एल तो वड्डी है, नजर आ रहा, कैपिटल एल तो वड्डी है क्योंकि एल दे नाल कुछ ऐड हो रहा, तो ऊपर गल्ला ही एल है।
ऊपर कला एल है नीचे एल तो बड़ी चीज होए आंसर फिर फिजिक्स को कौन है ना 7वीं 8वीं का मैथ ही है ये गल्ला बस ऑब्जर्व करना तो इट मींस जे आ लेस देन 1 है तो फिर b मैक्सिमम की हो ed तो घट समझ आई कि जेड़ा पोटेंशियोमीटर है ਉਹਦੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਟੇਜ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੈੱਲ ਦੇ ਈਐਮਐਫ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੇਖੋ स्पेशल केस स्पेशल केस पता की है ध्यान दियो हर क्वेश्चन जेड़ा पोटेंशियोमीटर वाला वा ओदे विच ड्राइविंग सेल आइडियल भी हो सकता ओदे विच आ जेड़ी रेजिस्टेंस है ये भी एब्सेंट हो सकती है समझ गए रियोस्टैट जेड़ा वा भी जेड़ी एक्सिलरी सर्किट की रेजिस्टेंस है वो जीरो हो सकती है किसी न्यूमेरिकल च दिती होएगी हां साथ च जीरो होनी है क्योंकि जेड़ा सेल होना ना वो तो ज्यादातर केसेस दे विच ड्राइविंग सेल वो ज्यादातर आइडियली ही होना तो ठीक है ਇਹਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ L ਨਾਲ L ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ V ਮੈਕਸਿਮਮ मतलब अगर एक्सिलरी सर्किट दी सिर्फ पोटेंशियोमीटर वायर करके ही रेजिस्टेंस है बाकी दोनों रेजिस्टेंस जीरो है तो फिर V मैक्सिमम और ड्राइविंग सेल का ईएमएफ दोनों सेम वैल्यू है ठीक है ये छोटे छोटे रिजल्ट्स बट इंपॉर्टेंट है जेडे पता होने चाहिए अच्छा एक बात बड़ी क्लियर है पांच दसिया सी सुनो कि ਆਪਾਂ पोटेंशियोमीटर ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਕਟ ਦਾ ਹੋਰ ਟਰਮੀਨਲ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ ਉਹ ईएमएफ ਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵੋਲਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ कोई भी जड़ा पोटेंशियोमीटर है कोई भी जड़ा पोटेंशियोमीटर है वो वध तो वध जड़ी वोल्टेज मेजर कर सकदा वो की है V मैक्सिमम समझ आएगा मैं की कह कि अगर मान लो साडा पोटेंशियोमीटर है तो ਇਹਦੀ V ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਵੋਲਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ EMF ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਵੋਲਟੇਜ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 2.4 ਵੋਲਟ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ मतलब पोटेंशियोमीटर वही एक्टिवली साडा हेल्प कर पाएगा जिस पोटेंशियोमीटर दी V मैक्सिमम दी वैल्यू जेडी पोटेंशियल डिफरेंस ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ मतलब ਜਿਹੜਾ ਸੈਲ ਦੀ V ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੌਰੀ पोटेंशियोमीटर ਦੀ V ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल डिफरेंस या EMF ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ तो V मैक्सिमम ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆ EMF ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੈਲ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ तो ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ V ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2 ਵੋਲਟ ਸਪੋਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ 3 ਵੋਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਰੀਸੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ हाँ मतलब यदि V मैक्सिमम की वैल्यू 10 वोल्ट को ज्यादा समझ आई गल कि नहीं
ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ। ਸਪੋਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟਾਪ ਵਾਚ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੂ, ਤਾਂ ਸਟਾਪ ਵਾਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਆਇਆ V max। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ V ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ। ਕਿਦਾਂ? ED ਵਧਾ ਦਿਓ, ED ਵਧਾ ਦਿਓ, RH ਘਟਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ED ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, थोड़ा दिक्कत आऊगी, बट RH घटाना था रियोस्टैट ਨਾਲ ਹੀ है। रियोस्टैट ना घटा दियो तो V मैक्सिमम ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। तो कहने का मतलब कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ तो ਆ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਆਣੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਹੈਡਿੰਗ। तो आ पोर्शन ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਅਲੱਗ ਨੋਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਆਈਡੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ED RD plus RH A by rho plus L लिखा सी ना। तो एक एक और वो भी गल आ गई कि ये भी स्पेशल केस के अंदर जे मान लो साडा जेड़ा पोटेंशियोमीटर है ਉਹਦੇ एक्सिलरी सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ ड्राइविंग सेल भी आइडियल है ਤੇ रियोस्टैट भी मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी 0 है। तो मतलब RD भी 0 है, RH भी 0 है, तो फिर उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ पोटेंशियोमीटर ਦਾ K ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ED by L ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਪੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈਡਿੰਗ uses of potentiometer। uses of potentiometer ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਦਾ EMFs of two cells, to compare the EMFs of two cells। देखियो ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 10 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਟ ਜਾਣਾ ਤੂੰ, ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਤੂੰ।
कल का की टाइम रखिए तेरी ट्यूशन और कहती ट्यूशन है पता नहीं एक्स्ट्रा क्लास हैं एक्स्ट्रा क्लास सर के अंदर इसमें स्टडी करना तेरी हम 10 तो 11 पक्का वा 10 सवेरे सवेरे सारा काम वधिया हो जाए देखो अच्छा हम एक काम होर करना पुत्र उधर भी दसया ही ਜਦੋਂ ਵੀ पोटेंशियोमीटर ਦਾ न्यूमेरिकल करना या आर्टिकल करना सब तो पहला स्टेप जेड़ा वा ਉਹ वुडन बोर्ड बनाओ नहीं भी बनाना ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ AB ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ पोटेंशियोमीटर ਵਾਇਰ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸਿਲਰੀ ਸਰਕਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਆ RH ਆ RD ਹੈ ਆ ED ਹੈ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ठीक है बोलो फिर जिहड़ा अगला पॉइंट नोट करना देखो जिहड़ा आपां ड्राइविंग सेल कनेक्ट कीता ना पोटेंशियोमीटर नाल उस ड्राइविंग सेल दा पॉजिटिव टर्मिनल A नाल जोड़िया वा ਇਹਦਾ मतलब A हायर पोटेंशियल ते है तो पोटेंशियोमीटर वायर दा जिहड़ा एंड हायर पोटेंशियल ते है वो यूजुअली आपां लेफ्ट वाला ही रखना वा कोशिश करनी है तो जिस सेल का ईएमएफ कटना वा पोटेंशियोमीटर नाल तो उस सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल ए नाल ही जोड़ना आप पता क्या सेल है ये वो सेल है जेदा ईएमएफ पोटेंशियोमीटर की हेल्प दे नाल फाइंड आउट किया जाना वो आ ठीक है एदा और एदा कोई लेना देना नहीं आपस में और ਇਹਦਾ EMF ਕੀ है कंफ्यूज नहीं होना ठीक हो गई अच्छा और एक्चुअली ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦਾ EMF ਨਿਕਾਲਣਾ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ पोटेंशियोमीटर ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ A ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂ A ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੈੱਲ ਨੇ A ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹਾਇਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤਾਂ A ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿੱਧਰ ਜੁੜੀ ਉਹ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ठीक है इतने तक ड्रॉ करना जो लैब च काम करांगे ना गैल्वेनोमीटर ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜੀ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਜੋਗੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪੈਨ ਵਰਗਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਹੱਥ 'ਚ जो प्रैक्टिकल करना और इतने भी इतना ही सोचना जोकी पकड़ लिया हाथ च ते जोकी नु ले जाके करता ए दे नाल टच ता गैल्वेनोमीटर
ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ इस रास्ते चलने वाला करंट आ वाला करंट 0 है पर आ नहीं पोटेंशियोमीटर वायर च करंट चली जाना आ बैटरी ने चलाई रखना ठीक होगी गल हुन इंटरेस्टिंग गल सुनियो जरा हुन जदों आपां सी पॉइंट ते जोकी नु टच कीता ते ए पॉइंट की सीगा एक वैसे नहीं कोई पॉइंट है केड़ा पॉइंट खास केड़ा पॉइंट है नल पॉइंट है और बैलेंस पॉइंट है तो उस वक्त आप पोर्शन च करंट 0 है पर आ वाला कार वाला करंट है ये कंट्रोल च है ना ये चली जा रहा है अच्छा हुन मान लो सी और ए दे विच कितनी दूरी है L है ना ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਨੂੰ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ I ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ नहीं आई ਦੇ ਬਰਾਬਰ नहीं आई वाला करंट आ वाला ना वो डिस्ट्रीब्यूट होया सी उस वक्त पर हुन ਇਹ ਤਾਂ 0 ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ नल पॉइंट पे पहुंचे ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਤੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਲੱਗ A C तो आ हो गई लेंथ L आ हो गया करंट I ते आ हो चुका सेल आ गैल्वेनोमीटर है ये एक लूप बन गई है क्लोज्ड लूप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं हुन A तो C वोल्टेज लिख सकते हैं माइनस A तो C वोल्टेज कितनी हो कितनी हो